The reigning national champion for the visually impaired, Somender BL, is an inspiring personality. Losing both his parents at a very young age, chess helped Somender immensely. He played his first tournament in Delhi back in 2015, and that was just the start. Somender won bronze medal for India in the Asian Para Games 2023. Get to know the story of this amazing personality in the upcoming interview. I am joined here by Somender BL. Somender, you are here in Pune for the Super Heroes Cup 2026. How is the feeling coming to Pune for this event? सबसे पहले तो थैंक्स चेसबेस इंडिया कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और ये सुपर हीरो मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब 2021 में हुआ था तो उसमें मैं नहीं इसका पार्ट था, लेकिन इस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो बहुत ही अलग लेवल की खुशी हो रही थी जब चेसबेस इंडिया ने मुझे मैसेज किया कि आप सुपर हीरो खेलना चाहते हो। तो मेरे पास चॉइस थी खेलने की या ना खेलने की, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इतना अच्छा टूर्नामेंट मैं वेट कर रहा था 21 में भी, लेकिन उस समय मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो उस वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन इस साल मैं नेशनल चैम्पियन बना तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे उसकी वजह से मिल पाई। तो थैंक यू चेसबेस इंडिया। सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आपने चेस खेलना स्टार्ट कैसे किया? आपकी शुरुआत कैसे हुई चेस में, अगर ये थोड़ा बताएं हमको। मैं स्कूल हॉस्टल में रहता था दिल्ली में। वो उधर क्या है कि बहुत सारे गेम्स मतलब अदर स्पोर्ट्स के होते थे, तो वहाँ पर कुछ जो बच्चे थे वो चेस खेलते थे। तो 2015 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि चेस क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी चेस देखा नहीं था। तो एक मतलब मज़ेदार स्टोरी वहाँ ये थी कि वो मुझे बताते थे कि ये घोड़ा है, अच्छा। ऊँट है, हाथी है। तो मुझे लगता था ये घोड़ा कैसे हो सकता है इतना छोटा, और ऊँट इतना, मतलब मैं विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। लेकिन आगे चल के मुझे बाद में रियल में पता लगा तो बड़ी खुशी हुई। वहीं से मैंने शुरू किया, उन लोगों के साथ थोड़ा गेम देखा, उन लोगों को फॉलो करता था, फिर उन लोगों से धीरे धीरे सीखा मैंने। एक एक दिन में मुझे एक एक पीस का मूव करना बताते थे वो, जैसे एक दिन में रुक का क्या रुक कैसे चलता है, फिर नाइट का, फिर बिशप का, फिर स्लोली स्लोली मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट करने के बाद आपका पहला चेस टूर्नामेंट कहाँ पर रहा? मैंने फर्स्ट जो मैंने नेशनल ओपन टूर्नामेंट खेला था जो त्यागराज स्टेडियम में हुआ था, फीडे रेटिंग टूर्नामेंट था। उस समय मैं उससे पहले ही मैं कुछ ब्लाइंड्स टूर्नामेंट खेल चुका था, तो मुझे आइडिया था कि कैसे मतलब खेलना है, लेकिन उतना आइडिया नहीं था कि कंपटीशन कितना हाई होता है, क्योंकि मैं उस समय बच्चा ही था और मुझे भी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था चेस का कि कैसे गाइडेंस लेनी है या कौन गाइड कर सकता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम फीडे रेटिंग टूर्नामेंट खेला तो उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि इसमें बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं हम, क्योंकि उससे पहले तो मैं ब्लाइंड प्लेयर्स के साथ ही खेलता था तो मुझे उतना अनुभव मिल नहीं पाया था। लेकिन मैंने जब नॉर्मल प्लेयर को फेस किया, फिर वहाँ से मतलब फर्स्ट राउंड में मैंने जो टॉप सीड थे 1600 थे वो, कि वो ब्लो 1600 था, उनको हरा दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे लगा बाकी मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो फिर मैंने फिर कोच ढूंढा उधर। मैट्रिक्स चेस एकेडमी एक दिल्ली में है, मालवीय नगर में। अब बता रहे थे आपके कोच प्रसन्नजीत दत्ता है। यस, प्रसन्नजीत दत्ता सर ने फिर मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि वही एक ऐसे कोच हैं जो बहुत अच्छे से ब्लाइंड प्लेयर्स को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या कि विजन दूर से हम मतलब देख नहीं सकते बोर्ड को, तो हमें बोलना पड़ता है कि मूव, जैसे कि बिशप E6, नाइट D4, तो हम वो जो आप सर बोलते हैं वो बोर्ड पे लगा के हम पोजीशन सॉल्व करते हैं या गेम खेलते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ से मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था
जहाँ से मुझे ब्रेक थ्रू मिला। ये बहुत ही अच्छी आपने बताई आपके एक्सपीरियंस पहला टूर्नामेंट खेलने का। आपका अभी तक का करियर का सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा रहा, सबसे अच्छा मोमेंट जो आपको बहुत खुशी हुई थी जो अचीवमेंट के बाद, ऐसा कुछ अगर बोले तो? मैं 2022 में क्वालिफाई हुआ था एशियन पैरा गेम्स के लिए, जो कि चाइना में हुए थे। अच्छा, वो हंगझो में जो वाला हुआ Yes. था। हाँ, ओके। तो मेरा उससे पहले एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेल चुका था, लेकिन वहाँ पर मेरा मेडल नहीं आया था। मैसेडोनिया में वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप हमने खेली थी 2019 में, अच्छा, लेकिन वहाँ मेरा मेडल नहीं आया था। तो मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत काम करना है, बहुत दुखी था। लेकिन 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2022 में मेरा एशियन पैरा गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ। और मेरी टीम में मैं, किशन भैया, आर्यन, हम तीनों V2 कैटेगरी की जो टीम होती है उसमें थे, जिसमें लो विजन जिसको बोलते हैं, तो उस कैटेगरी में हम थे। तो उसमें हमारी टीम का ब्राउन्स मेडल आया था चाइना में फर्स्ट टाइम। क्या बात। वो मेरी लाइफ का सबसे, मतलब चेस करियर के हिसाब से सबसे खुशी का पल था, क्योंकि उस मेडल की वजह से मुझे स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली आयकर भवन मुंबई इनकम टैक्स में। और अभी भी मैंने एक हैदराबाद इनकम टैक्स का फॉर्म भर दिया है और उसका DBA कंप्लीट हो गया है, टैक्स असिस्टेंट का। तो लेकिन अभी उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन DB मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जो भी आज हूँ वो चेस की वजह से ही हूँ। विदाउट चेस के मतलब मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना मुश्किल है, मतलब मेरे लिए। क्या बात है। और चेस ने आपको इतना दिया। आपने अपने करियर के बारे में जो अच्छे मोमेंट्स थे वो बताए, बट आई एम श्योर कि कुछ कुछ मोमेंट्स काफ़ी टफ भी थे। आप इस बारे में अगर आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले कब आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स को कब पता चला कि आप में विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके बाद वो जर्नी कैसी थी, वो स्ट्रगल्स कैसे थे आपके करियर में? मैं मेरा जो जन्म है वो 2002 में हुआ था, 1 जुलाई को। उस समय मैं एकदम नॉर्मल, जैसे हर बच्चा नॉर्मल होता है वैसे ही मैं भी नॉर्मल था। और 5 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैं 5 साल का था तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब रही काफ़ी टाइम। फिर वो जब गांव में था मैं, तो उस समय उतनी देखभाल, मतलब मैं अपनी नानी के यहाँ था, तो मेरी मदर वगैरह वहाँ थी नहीं। तो मेरी नानी ने बहुत अच्छे से देखभाल उस समय नहीं कर पाई। उसकी वजह से वो चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक टाइम के बाद वो पूरा मतलब बॉडी पे क्लॉप्स हो गया। उसकी वजह से मेरी आईज़ या पूरे फेस पे मतलब ब्लड हो गया। तो फिर वो जब ठीक हुआ उसके बाद मतलब मेरे घर वालों को रियलाइज़ हुआ कि मैं 100% ब्लाइंड हो गया हूँ। क्योंकि उस समय मुझे कोई चीज़ अगर वो देते थे कि बेटा ये दूध ले लो, तो मैं गिलास कहीं और रहता था मैं और ढूंढता कहीं और था। जैसे गिलास अगर राइट में रखा है तो मैं लेफ्ट में ढूंढता था कि कहाँ पर गिलास है। तो उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी विजन चली गई है। फिर बहुत जगह उन्होंने दिखाया, कम से कम 40-50 हॉस्पिटल दिखाए होंगे। फिर एक अमृतसर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर उन्होंने बोला कि विजन तो आ सकती है लेकिन ये बच्चा है तो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने फिर मेरी दवा स्टार्ट की, तो वहाँ से मुझे 20% 25% दिखने लगा। लेकिन बाकी 2005 से पहले मैं एकदम नॉर्मल था, जैसे हर बच्चा होता है। और उसी के जस्ट जब मेरी आईज़ ख़राब होने के 1 साल के बाद ही, जब मैं 6 साल का था, उसी समय मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो फिर मेरी लाइफ में मतलब उस समय के हिसाब से सब कुछ बुरा ही हो रहा था, लेकिन मैं बच्चा था तो बहुत मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था उस समय में। तो फिर
उसके मेरे पापा जब मैं 6 साल का जब एक्सपायर हुए, उसके 1 साल के बाद मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई उनके सदमे में। फिर और भी मुश्किल मेरे लिए हुई। फिर मेरे ताऊ और ताई हैं, उन्होंने फिर मुझे पाला पोसा, और उन्होंने ही सारा जो मेरा आइस का जो बाकी का जो इलाज है वो सारा उन्होंने ही देखा। थैंक यू सोमेंदर, थैंक यू सिर्फ आपको नहीं, आपके ताऊ को भी, कि उन्होंने, उनकी फैमिली ने आपको पाला पोसा और देन आप चेस में इतना आगे बढ़े, इतना अच्छा किए। थैंक यू सो मच सोमेंदर, आपका स्टोरी शेयर करने के लिए, और सुपर हीरोज़ कप के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं पूरी चेस बेस इंडिया टीम का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इतने अच्छे टूर्नामेंट्स में इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, मतलब किया जा रहा है सेकंड टाइम। समय सर को और बलराज सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इसका पार्ट हूँ, तो बाकी प्लेयर्स और भी अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। रहने का बहुत अच्छा है, खाने का बहुत अच्छा है, और टूर्नामेंट हॉल बहुत मतलब ग्रेट है। बाकी चेस बेस इंडिया के जो वॉलेंटियर हैं, या सागर सर हैं, आदित्य सर हैं, अमृता मैम है, सबसे मिलके मज़ा आ गया। थैंक यू सोमेंदर। थैंक यू।